व्लॉग 24 और आज के व्लॉग में है हमारा। मैं उठी थी सुबह सुबह 9 बजे, आज बहुत ही टाइम बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद इतना जल्दी मैं उठी थी। तो आई वॉज स्टिल शॉक्ड कि मुझसे हुआ क्या है। फिर मैं उठी बस और फिर मैं निकल के बाहर गई। मुझे आज का थोड़ा अपना दिन हेल्दी रखना था, क्योंकि अब अगर मैं प्रोडक्टिव डे कर ही रही हूँ, मेरा हो ही चुका है, तो इट शुड बी एटलीस्ट प्रोडक्टिव ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर हल्दी एंड सम गार्लिक पाउडर जो मैंने घर में होममेड बनाया हुआ है उसका वाटर पीऊँगी सुबह सुबह, जिंजर एंड हल्दी का वाटर, क्योंकि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, स्किन बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स। और ये घर की हल्दी है, कच्ची हल्दी से बनाई हुई, तो और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। और बेसिकली खाली पेट, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गर्म करा था, थोड़े ही बैच को। इसमें मैंने फिर थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी जो मतलब होता है नॉर्मल, वो वाला पानी मिला करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में करके पिया था। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने सुन रखे थे, तो मैंने ट्राई करने का मन था। और आज का आउटफिट मुझे बाहर जाना है, तो मैंने ये निकाल कर रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसको मैंने फिर बाद में स्टाइल किया था। एंड नाउ दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, इसकी क्वांटिटी आफ्टर एडिंग वाटर। उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर ये बनाना का अपना स्मूदी बनाया, जो मैं हमेशा पीती हूँ, आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके होंगे। तो मैंने वो बनाया, फिर वो मैं अपने रूम में ले गई और मैंने उसको पिया। तो इसकी रेसिपी मैं हमेशा डाल चुकी हूँ, आई थिंक 2-3 बार डाल चुकी हूँ। बट इफ़ यू स्टिल वांट इट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं नीचे आपको बता दूँगी, शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वेट गेन के लिए। फिर थोड़ा थोड़ा अभी मेरे पास टाइम था ट्यूशन जाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले तो एक जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, द माउंटेन इज़ यू, वो पढ़ा। इसमें इतनी अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी हो। सो हाय गाइस, मेरे व्लॉग्स थोड़े से प्रोडक्टिव हों, इसलिए मैं बीच बीच में अपना रूटीन, अपना जो जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। अब याद रहे कि दिस इज़ जस्ट हेयर केयर, हेयर वॉश रूटीन नहीं, दैट इज़ गोइंग टू बी इन अनदर वीडियो। एंड मैं अपने बालों का भी एक वीडियो इसमें डाल दूँगी, जस्ट टू शो कि अभी करेंट सिचुएशन क्या है मेरे बालों की, ताकि आप उसको एनालाइज कर पाएँ और देख पाएँ कि सच में मेरा क्या रूटीन है, क्या मुझे इस रूटीन से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। बिकॉज माई हेयर लेंथ इज़ रियली नाइस और मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हैं, प्लस हेल्दी हैं। एंड द थर्ड थिंग, द ओनली प्रॉब्लम आई हैड दैट वाज हेयर फॉल, जो अब मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो और मैं द प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों पर। तो पहली चीज़ जो थी, जो कि हेयर केयर में आती है, दैट इज़ गोइंग टू बी, जो सबसे बेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ऑयलिंग। आई थिंक ऑयलिंग एक ऐसा रूटीन है जो हर किसी के हेयर केयर में होना चाहिए। जो मिथ है कि आपको बाल में तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे बालों में ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट द बेस्ट थिंग आई हैव डन, जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और मैंने 1 साल के लिए ऑलमोस्ट तेल लगाना छोड़ दिया था, बट उससे सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान ही हुआ है। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गई, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थे। तो ऑयलिंग एक ऐसा मतलब रिचुअल है जो आपको रिलीजियसली अप्लाई करना चाहिए अपने हेयर केयर रूटीन में। तो जब भी वेन आई वॉश माई हेयर, ऑयल हैज़ टू बी देयर। मैं कभी भी बिना ऑयल के अपने बालों को वॉश नहीं करती हूँ। अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए भी लगाओ तो भी इट्स इनफ। तो मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह उठ के ऑयल लगा लूँ, मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे लगाए रहूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रात में लगा के सो जाओ, तब भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 दिन लगा रहे हो लगातार, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप 2-3 दिन नहीं लगा सकते हो ऑयल, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो आपको लगानी चाहिए। ऑयलिंग इज़ मस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, द सेकेंड थिंग इज़, जो मैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो थोड़े हाई एंड में आते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी ये वाला जो कंडीशनर हेयर क्रीम है, जो भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये एक है लीव इन हेयर क्रीम। मतलब जब मुझे कहीं अच्छे पार्टी वार्टी में जाना होता है या कुछ करना होता है, तो मैं जब मेरे बाल पूरे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने बालों में। अब ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, ये इतना उसके लिए नहीं है कि आप हमेशा अप्लाई करो। ये 549 का लिखा हुआ है इस पर मुझे ये सस्ता मिल गया था, तो मैंने ख़रीद लिया था। आप इसको सेल के टाइम पर खरीद लें, मैं तो यही कहूँगी। पर ये अगर ऐसा प्रोडक्ट है, इसका एक चीप वर्जन भी है जो आप ईजिली खरीद सकते हो, दैट इज़ ये ट्रेसेमे का सीरम। तो अगर आपको ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप ये खरीद लो, क्योंकि ये 200 रुपये का एक अच्छी खासी 200 ml है। और ये अच्छा खासा बार, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने होते हैं, 2 पंप्स लेने होते हैं। और मैंने इसको इतना यूज़ किया कि ये अब एकदम खाली हो चुका है। और कम से कम ये मुझे 1 साल तक के चला है, बल्कि मेरे बालों की लेंथ इज़ अलॉट एंड माई सिस्टर्स ऑल्सो यूज़ दिस। तो ये अच्छा खासा लंबा चलता है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी सही है, पर मैं इन दोनों को रखती हूँ बिकॉज जब मुझे बाहर जाना होता है तब आई यूजुअली अप्लाई दिस। और जब मैं नहा के निकलती हूँ कंडीशनर करने के बाद, तब मैं ये लगा लेती हूँ। ये प्रोडक्ट के भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है कि आपके जो बाल होते हैं वो पूरे नेकेड नहीं रहते, उसके ऊपर एक टाइप की एक अच्छी स्मूथ सी लेयर वाली कवरिंग आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने तो जो आपके बाल जब पूरे सूख जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस पर एक लेयर ऑफ दिस सीरम अप्लाई कर लो, तो कहीं हद तक के जो फ्रिजीनेस होती है वो चली जाती है और हेयर स्मूथ हो जाते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा किया है। तो ये भी आपको अपने एक हेयर केयर प्रोडक्ट में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप कोई भी
लिसन टू मी केयरफुली, कोई भी हीट अपने बालों पे फालतू में मत लगाए। अगर आप रोज़ कर्ल कर रहे हैं या स्ट्रेट कर रहे हैं या ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो दैट इज़ अ बिग मिस्टेक, क्योंकि आपके बाल धीरे धीरे जो उसका नेचुरल ऑयल है वो चला जाएगा, जल जाएगा, और उसके बाद सिर्फ ड्राई और फ्रिजी और बकवास हेयर रह जाएंगे। तो मी पर्सनली आई डोंट थिंक कि आपको बिल्कुल भी कोई भी वो अप्लाई करना। और जो लास्ट चीज़ मैं लगाती हूँ दैट इज़ ये हेयर गमीज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा की थी। तो ये हेयर गमीज़ भी आप अपने रूटीन में ज़रूर खाएं। और इस पर 30 वो होते हैं, इसका मैं पहले आई थिंक दे चुकी हूँ, पर इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए ये मैं एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करती हूँ, खाती हूँ। बट अभी मैंने इसको अपने रूटीन में थोड़ा ही पहले अप्लाई करा है, तो मैं कहूँगी कि मेरा रूटीन ऐसे भी सही था, पर इसको खाने से और ज़्यादा इन्हांस और अच्छा हो गया। सो दिस वॉज द कम्प्लीट व्लॉग ऑफ माई हेयर केयर रूटीन एंड आई होप यू लाइक इट। और आप अपने उसमें जो टिप्स मैंने बताई है उसको आप ज़रूर। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी अब एक हेयर वॉश रूटीन, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड अब आप मेरा व्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। तो अब मैं आ गई हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं, और किसी दिन मैं अपनी आपको सैलरी भी शेयर करूँगी कि कितना मैं अर्न करती हूँ। तो दिस इज़, मैं लिफ्ट में जा रही थी और आज का ट्यूशन मेरा दोनों जगह था, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। एंड द प्लस देयर वाज एन आर्ट क्लास ऑल्सो, तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स का वर्क था। अभी बहुत छोटे हैं तो इतना ज़्यादा नीट और क्लीन ड्राइंग नहीं है, बट स्टिल जिस हिसाब से करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ग्रेड 1 के हिसाब से। तो हाँ, इतना ज़्यादा अच्छा अभी नहीं रिजल्ट्स हैं। तो ये लोकेशन 1 थी एंड देन नेक्स्ट मैं गई, और उसके बाद मुझे आज निकलना भी था फॉर बाहर जाने के लिए। तो मैं बाहर मैं शूट नहीं करती हूँ, मैं सब वापस आई तो मैंने फिर अपनी नमाज़ पढ़ी। और आज का मेरा आउटफिट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और वो था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक के आई थी घर वापस। तो बस मैंने कुछ नहीं, सिर्फ पजामा और वो लिया, और फिर बस एंड में मैंने बिग बॉस देखा, और फिर मेरी रात यहीं पे ख़त्म हो गई। इसको देखते देखते मैं सो जाऊँगी। तो फिर बस यही मेरा व्लॉग था आज का दिन का, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।